इसी पर हमको गुस्सा चढ़ता है। इस जाहिलियत को मैं चाहता हूँ कि ये पता चले कौन-सा सबूत था जिसकी वजह से ये आपने हाँ, बापू परीक्षा केंद्र को कैंसल कर दिया? कौन-सा सबूत था कि जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दीबाज़ी कर दी? और इतने सबूत जो वायरल हुए, वो सबूत आपको नहीं है। ये सबूत आपको दिखता नहीं है कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर 1 घंटा पहले दूसरे सेंटर पे चला जाता है, ये सबूत नहीं है। देखिए, आयोग अपना काम कर रही है, करे, बिहार सरकार अपना काम कर रही है, करे, लेकिन तारीख में ये बात जाएगी कि जब स्टूडेंट्स लाठी खा रहे थे, एक इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, हज़ारों स्टूडेंट्स का करियर दाँव पे लगा हुआ था, तो ये जो प्रशासनिक तंत्र है, सरकार है, ये वही हुआ ना कि बाँसुरी बजा रहा था नीरू, वही हो रहा है यहाँ। अच्छा, वो मौन रहें, गौन रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार के मुखिया हैं, उनको तो स्वतः संज्ञान लेकर के जवाब देना चाहिए। हमने खुला ऑफ़र किया है कि उनको बुलाना चाहिए, उनके दरवाज़े खुलने चाहिए। वो चीफ़ सेक्रेटरी और मंत्री के दरवाज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। 4 दिसंबर को पुनः परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर जो रद्द हुई थी वह होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज पूरे बिहार में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन है और राजनीतिक दल भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरे बिहार में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पुनः होनी चाहिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? एक तरफ पप्पू यादव उतरे हुए हैं, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर, फिर आप लोग भी उतर रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब सभी को मिल कर के इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, जलसा करना चाहिए, जुलूस करना चाहिए और एक वातावरण बनाना चाहिए। बिहार सरकार तमाम मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए आगे बढ़ रही है परीक्षा के ताल्लुक से। और हम लोग कोई परीक्षा के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा लीजिए, लेकिन सबका परीक्षा एक साथ लीजिए, सबका रिज़ल्ट एक साथ दीजिए। क्या कारण था कि बापू सभागार सॉरी, ये जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र, जो पटना का परीक्षा केंद्र था, उसको आपने कैंसल किया। तो इसका मतलब है कोई उलट-फेर तो वहाँ हुआ था और क्या कारण है कि इतना जल्दी से आप ये अपनी प्रक्रिया को कर रहे हैं? इस बीच में जो अभ्यर्थी परेशान हैं, जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने पिटाई की, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केस लादे हैं। तो ये कोई न्याय संगत बात तो कर नहीं रही बिहार सरकार। तो हम लोगों का यह एक तरह से कसम है, एक प्रण है कि हम बिहार सरकार को इस मामले में घेरेंगे। बिहार सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा और जनता के समक्ष हम लोग जा रहे हैं, संवाद बना रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं कि क्या कारण है कि बिहार सरकार अभ्यर्थियों की बात नहीं मानती है और न्याय संगत काम बीपीएससी के द्वारा नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग सब लोग जा रहे हैं। सब लोग तो जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर रात से ही गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, गांधी मूर्ति के नीचे। वो तो अनशन पे बैठ गए हैं पूर्णतः कर, जब तक रद्द नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं है। मैंने ये कहा ना कि ये एक ऐसा समय है कि जहां बिहार सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है, ऐसे समय में सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रतिरोध और प्रतिशोध के लिए आए हुए हैं। तो हर आप कह आदमी रहे कर आए हुए, सकता लेकिन है। पिछले दिन जो प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हुआ उसमें छात्रों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। आप आज फिर से अनशन पे बैठ गए, उस दिन लाठीचार्ज हुई तो मुझे फरार हो गए। ताज्जुब है कि आप इस आंदोलन के बारे में बात कीजिए। कोई व्यक्ति विशेष का मामला तो है ही नहीं। अगर नहीं, आप वो तो देखें, राजनीति करने आए हैं ना प्रशांत किशोर। आप ये देखिए कि हम सब लोग तो जितने भी एमएलएज हैं, जी। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम सब लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। उस दिन हम लोगों ने मार्च किया था गवर्नर हाउस पे, आज भी हम सब लोग हैं। आज यूथ कांग्रेस का इतना बड़ा मशाल जुलूस है। तो ये सब चीज़ तो चलता रहेगा। तो कोई एक व्यक्ति को लेकर के हमको समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति को लेकर के आप लोग नहीं, पड़े वो हुए हैं। छात्र उस दिन लाठी खाए, बोले कि जब हम लाठी अगर पहले पड़ेगी तो मेरे शरीर पे पड़ेगी, और उससे पहले वो फरार हो जाते रहो और छात्रों पे लाठी चल जाती है मैं उस इस दिन। पर कोई टीका टिप्पणी देने के मूड में ही नहीं हूँ हम्म। कि इस पर क्या हुआ। ये आंदोलन का समय है और बिहार सरकार ने न्याय संगत जो काम नहीं किया है, हर आदमी अपने अपने तरीके से आंदोलन में और अभ्यर्थियों के पक्ष में लगा हुआ है। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। मैं आंदोलन की धार मजबूत से मजबूत तर बने, इस प्रयास में हूँ। महागठबंधन के लोग आज कारगिल चौक से जो है सीएम आवास के घेरने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है आपके साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे आज? ये सारे प्रश्न कौन कहाँ जाएगा, हम तो जाएंगे। कौन जाएगा नहीं जाएगा, यह प्रश्न तो उन लोगों से पूछेंगे ना। हमारी कटिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की।
अभ्यर्थियों के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, अदल के पक्ष में हम रहें, उसका प्रयास हमारा है और वो हम रहेंगे। महागठबंधन एकजुट होकर के 70वीं बीपीएससी के लिए आप लोग उतरेंगे? महागठबंधन भी एकजुट है। महागठबंधन विभिन्न दलों का गठबंधन है ना। अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका अलग हो सकता है। वो उसके ऊपर भी मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आंदोलन की धार को मजबूत से मजबूत करना है, अभ्यर्थियों के पक्ष में, बिहार के युवाओं के पक्ष में रहना है, क्योंकि वो इंसाफ संबद्ध बात कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार तो पूरी तरीका से मौन है, कल परीक्षा होगी, लग रहा है कि कोई फैसला आ जाएगा। अच्छा, वो मौन रहें, गौन रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार के मुखिया हैं, उनको तो स्वतः संज्ञान लेकर के जवाब देना चाहिए। हमने खुला ऑफर किया है कि उनको बुलाना चाहिए, उनके दरवाजे खुलने चाहिए। वो चीफ सेक्रेटरी और मंत्री के दरवाज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। मुख्यमंत्री मुखिया हैं बिहार के, और ये आंदोलन चल रहा है, वो देख रहे हैं, तो न्याय करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। ये हमारी राय है। सरकार के लोग तो सबूत मांग रहे, कह रहे दीजिए तब ना। इसी पर हमको गुस्सा चढ़ता है। इस जाहिलियत को मैं चाहता हूँ कि ये पता चले कौन सा सबूत था जिसकी वजह से ये आपने बापू परीक्षा केंद्र को कैंसिल कर दिया। कौन सा सबूत था कि जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दीबाजी कर दी। और इतने सबूत जो वायरल हुए, वो सबूत आपको नहीं है। ये सबूत आपको दिखता नहीं है कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर 1 घंटा पहले दूसरे सेंटर पे चला जाता है। ये सबूत नहीं है। और आपने स्वतः सबूत का संज्ञान लेकर के ये स्टूडेंट्स का परीक्षा रद्द कर दिया है। तो ये तो एक थोथी दलील है, यही बात है और कुछ नहीं। चित भी मेरी पट भी मेरी के मिसदाक को ये लोग लाना चाहते हैं। आयोग तो इस बार जिद पे आ रही है, कुछ भी हो जाएगा, परीक्षाएं रद्द नहीं होगी, जो रद्द हुई है उसी का परीक्षा होगा। देखिए, आयोग अपना काम कर रही है, करे, बिहार सरकार अपना काम कर रही है, करे, लेकिन तारीख में ये बात जाएगी कि जब स्टूडेंट्स लाठी खा रहे थे, एक इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, हजारों स्टूडेंट्स का करियर दांव पे लगा हुआ था, तो ये जो प्रशासनिक तंत्र है, सरकार है, ये वही हुआ ना कि बांसुरी बजा रहा था नीरू, वही हो रहा है। देखिए, यहाँ बांसुरी बजा रहा था वही हो रहा है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पुनः होनी चाहिए, इसको लेकर के तमाम विपक्ष के लोग एकजुट होकर के डिमांड कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। मुख्य सचिव से बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, सीएम नीतीश कुमार बातचीत करे, वहीं आयोग मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।